आज हम लोग चेन सर्वेइंग के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ प्लांट डिस्कस किए थे। तो चेन सर्वेइंग बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्वेइंग है। चेन सर्वेइंग इज द सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का जितना भी मेथड्स है टू डू द सर्वेइंग, जैसे ईडीएम है, ऑप्टिकल है, तो उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मेरा चेन सर्वेइंग है। इसमें क्या है, हम लोग सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स लेते हैं, कोई एंगुलर मेजरमेंट्स नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ लीनियर में। चेन तो तुम लोग देखा होगा, उसमें नंबर ऑफ लिंक्स रहता है, सारे लिंक्स एक दूसरे से लिंक्ड रहता है। इसका डिस्क्रिप्शन बाद में डायग्राम में दिखाएंगे। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है सर्वेइंग का, और सिर्फ इसमें हम लोग लीनियर मेजरमेंट लेते हैं फील्ड में। नो मेजरमेंट्स यूज फॉर डायरेक्ट और एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता, हम लोग डिस्टेंस से एंगल निकाल लें अलग है, मगर हम लोग इसमें डायरेक्ट एंगुलर मेजरमेंट नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है। इट रिलाइज ऑन द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेजर। जो भी स्ट्रेट लाइन हम लोग मेजर कर रहे हैं, उसका दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं। या ट्रायंगल का 3 लाइन है, तो एक बेस बना लिए, दोनों से आर्क बना के तीसरा पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स को लोकेट कर सकते हैं। तो इट रिलाइज ऑन द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजुअली फॉर्मिंग द एपिसेज ऑफ ट्रायंगल। मतलब वर्टेक्स ऑफ एपिसेज ऑफ ट्रायंगल मींस वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। जैसे ट्रायंगल का ए वाला लेंथ हमको मेजर कर लिए, ए साइड हमको पता है, हमको थर्ड वर्टेक्स इसका पता करना है। तो यहाँ से एक आर्क काटेंगे, यहाँ से दूसरा आर्क काटेंगे, तो हम लोग थर्ड वर्टेक्स को यहाँ लोकेट कर लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग थर्ड वर्टेक्स फाइंड कर लिए हैं। तो इट रिलाइज ऑन द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट मेजर्ड लाइंस यूजुअली फॉर्मिंग द एपिसेज ऑफ ट्रायंगल मींस वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल। चेन सर्वेइंग को चेन ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं। चेन ट्रायंगुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग ट्रायंगल का कंसेप्ट को यूज करते हैं। द एरिया अंडर सर्वे इज कवर्ड विथ ए सीरीज ऑफ ट्रायंगल। मान लो इस एरिया को हमको सर्वेइंग करना है, तो इसको हम सीरीज ऑफ ट्रायंगल में सीरीज ऑफ ट्रायंगल हम लोग नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है। और इससे हम लोग इंटीरियर पॉइंट्स का सर्वे करेंगे। ठीक है। तो एरिया अंडर द सर्वे इज कवर्ड विथ ए सीरीज ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ए ट्रायंगल इज द ओनली फिगर विथ स्ट्रेट साइड दैट कैन बी एक्यूरेटली प्लॉटेड ओनली लेंथ्स आर नोन। इसमें हम लोग सिर्फ लीनियर मेजरमेंट ले रहे हैं, और ये ट्रायंगल में क्या रहता है, 3 साइड रहता है। ठीक है। तो वन विथ स्ट्रेट, तीनों साइड स्ट्रेट है, कैन बी एक्यूरेटली प्लॉटेड ओनली व्हेन, मतलब अगर लेंथ भी अगर मालूम है ट्रायंगल बनाने के लिए, अगर 3 साइड का हम लोग लेंथ दे देते हैं, तो हम लोग इजिली ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, उसको पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं मेजरमेंट को। ठीक है। तो चेन सर्वेइंग का बेसिक क्या है, चेन सर्वेइंग समझ में आ गया। लीनियर सिंपलेस्ट फॉर्म है, लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, नो एंगुलर मेजरमेंट। इसमें सीरीज ऑफ ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है। ट्रायंगल का 3 साइड होता है, तो अगर 3 साइड्स लेंथ हमको मालूम है, हम लोग इजिली पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। कैसे प्लॉट करना है, एक साइड हम लोग बना लिए, दूसरा आर्क काट के हम लोग थर्ड पॉइंट को पता कर सकते हैं। ठीक है। पर्पज ऑफ चेन सर्वेइंग क्या है? टू लोकेट द बाउंड्रीज ऑफ लैंड। चेन सर्वेइंग है छोटा स्केल पे किया जाता है। बड़ा स्केल पे सर्वेइंग करना हो, ज्यादा बड़ा लैंड हो, तो वहां पे चेन सर्वेइंग सक्सेसफुल नहीं होगा। तो चेन सर्वेइंग क्या है, छोटा लैंड पे किया जाता है। तो वहां पर क्या पर्पज है? टू लोकेट द बाउंड्रीज ऑफ लैंड, टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ पीस ऑफ लैंड। कोई पीस ऑफ लैंड है, उसका एरिया डिटरमाइन करना हो। टू डिवाइड सर्वे, कोई एरिया है पहले से सर्वे किया हुआ है, उसको डिफरेंट पीसेज ऑफ लैंड में नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करना है। मान लो एरिया पहले से सर्वे किया हुआ है, इसमें हमको प्लॉटिंग करना है,
तो हम लोग चेन सर्वेइंग से काम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्पज ऑफ चेन सर्वेइंग समझ में आ गया। हाँ, एक कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, चेन सर्वेइंग इज कहाँ सुटेबल है, मतलब हर जगह तुम चेन सर्वेइंग नहीं कर सकते हो, तो किस किस फील्ड में सुटेबल है। चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन स्मॉल इन एक्सटेंट, जब सर्वे जो जिस एरिया का सर्वे करना है वो छोटा हो, ज्यादा बड़ा नहीं हो। ऐसा क्यों कि देखो इसमें मेन स्टेशन, मान लो एरिया है जिसका सर्वे करना है, एक पॉइंट हम मेन स्टेशन यहाँ बनाए, दूसरा मेन स्टेशन मेरा यहाँ है। अगर इससे इस पॉइंट को हम देख ही नहीं सकते हैं तो हम चेन सर्वेइंग यूज नहीं कर पाएंगे। हम लोग को विजिबल होना चाहिए, इंटर विजिबल, जो पॉइंट्स स्टेशन क्रिएट करते हैं या टाई स्टेशन सब्सिडियरी सेकेंडरी स्टेशन क्रिएट करते हैं, एक दूसरे से विजिबल होना चाहिए। तो इसीलिए स्मॉल इन एक्सटेंट रहता है। द ग्राउंड इज फेयरली लेवल, लेवल क्या होना चाहिए, मान लो यहाँ पे है और बीच में टिल्ला है और दूसरा साइड दूसरा पॉइंट है, दिखेगा तो वहां पे चेन सर्वेइंग मेरा फेल कर जाएगा। तो ग्राउंड इज फेयरली लेवल होना चाहिए, ओपन और ओपन होना चाहिए, मतलब बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, हम इस साइड से उस साइड देख नहीं चाहिए, एक मेन स्टेशन से दूसरा मेन स्टेशन विजिबल होना चाहिए, ठीक है, विथ सिंपल डिटेल्स। प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन लार्ज, देखो प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल, इसका मतलब क्या है कि माइन्यूट डिटेल्स उसमें हम शो करेंगे, ठीक है। अब लार्ज स्केल पे एक मैप और प्लान में तुमको डिफरेंस बताया था पहले। मैप में क्या था, हम लोग माइन्यूट डिटेल्स नहीं शो करते, प्लान में क्या है माइन्यूट डिटेल्स शो करते। तो इसमें जब करें प्लान जो बनाएंगे उसमें माइन्यूट डिटेल्स हम लार्ज स्केल पे दिखाएंगे। और सच एज स्टेट्स, कोई स्टेट्स मतलब कोई प्रॉपर्टी है किसी का, उसका सर्वेइंग करने के लिए, कोई फील्ड है या कोई छोटा प्लॉट है, ये सब जगह पे हम लोग चेन सर्वेइंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनसुटेबल कहाँ है, कहाँ पे चेन सर्वेइंग सक्सेसफुल नहीं है, लार्ज एरिया, जब एरिया बहुत बड़ा हो तो वहां पे चेन सर्वेइंग सक्सेस नहीं करेगा। एरियाज कवर्ड विथ मेनी डिटेल, बहुत सारा चीज है, हाँ, कहीं पेड़ है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो सब चेन सर्वेइंग से नहीं हो पाएगा। अनइवन ग्राउंड है, ग्राउंड अगर अनइवन है, मान लो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें चेन सर्वेइंग सक्सेस नहीं करेगा। एरियाज विथ डिफिकल्ट इंटर विजिबिलिटी ऑफ स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अगर विजिबल नहीं है, इंटर विजिबिलिटी, एक दूसरे के बीच में विजिबिलिटी नहीं है, तो वहां पे चेन सर्वेइंग सक्सेस नहीं करेगा। थिकली वुडेड कंट्रीज, जहां पेड़ पौधा बहुत ज्यादा है, वहां नहीं करेगा। रेयरली, और अंडरग्राउंड सर्वे में चेन सर्वेइंग बहुत रेयर यूज होता है। अंडरग्राउंड सर्वे में, अंडरग्राउंड टनल्स में, माइंस में चेन सर्वेइंग बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग चेन सर्वेइंग होता क्या है, इसका पर्पज क्या है चेन सर्वेइंग का, एक कहाँ कहाँ सुटेबल है और कहाँ अनसुटेबल है, इतना हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। अब चेन सर्वेइंग करते कैसे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल जो पहले प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में जो बात किए थे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, वही प्रिंसिपल यहाँ भी होगा। क्या है प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग डिराइव फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन, मतलब जिस फील्ड को, जिस प्लॉट को हमको सर्वे करना है, उसको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स में हम डिवाइड करेंगे। एक सबसे बड़ा नेटवर्क बनाएंगे जिसमें मेन स्टेशन रहेगा विथ हाई एक्यूरेसी, बताया था ना। फिर सब्सिडियरी स्टेशन एस्टेब्लिश करेंगे ट्रायंगल को फॉर्म करते हुए, और सीरीज ऑफ ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर लेंगे। ट्रायंगल क्यों? ये सिंपलेस्ट ज्योमेट्री फिगर है, इसमें बस 3 लेंथ मेजर करना है जिससे हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। 3 लेंथ हमको मालूम है, उसको ऑन पेपर प्लॉट किया जा सकता है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन, ठीक है।
इंटायर एरिया टू बी सर्वेड, जिस एरिया को सर्वे करना है, इज डिवाइडेड इनटू ए फ्रेमवर्क और स्केलेटन ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल। जैसे मान लो इस एरिया को सर्वे करना है, ठीक है, तो इसमें नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल फॉर्म करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे और जिसको हम इंटीरियर डिटेल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। द इंटायर एरिया टू बी सर्वेड इज डिवाइडेड इनटू फ्रेमवर्क और स्केलेटन ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल ऑफ सुटेबल साइज, ठीक है। द होल एरिया टू बी सर्वेड इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल ऑफ सुटेबल साइज हो गया। ट्रायंगल्स आर सिलेक्टेड बिकॉज दीज आर सिंपल। सबसे सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सा है? ट्रायंगल है, यही है ना। नंबर ऑफ साइड्स लिस्ट है। इफ द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नोन, अगर तीनों साइड्स का लेंथ मालूम है, द ट्रायंगल कैन बी एक्यूरेटली प्लॉटेड टू स्केल, ठीक है। हेंस नो एंगुलर मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई एंगुलर मेजरमेंट इसमें लेने का जरूरत नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर सफिशिएंट। चेन सर्वेइंग डिपेंड्स ऑन लीनियर मेजरमेंट्स हो गया। बिकॉज ऑफ दिस रीजन चेन सर्वेइंग ऑल्सो नोन एज चेन ट्रायंगुलेशन, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल फॉर्मेशन पे इसका प्रिंसिपल बेस्ड है, तो इसको चेन ट्रायंगुलेशन भी चेन सर्वेइंग को बोलते हैं, ठीक है। प्लॉटिंग ऑफ ट्रायंगल ये तो समझा दिए। मान लो तीन साइड्स मालूम है, एक साइड हम लोग बना लेंगे, फिर दूसरे साइड से आर्क काटेंगे, फिर तीसरा साइड से दूसरा आर्क काटेंगे, और फिर जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा थर्ड पॉइंट लोकेट हो जाएगा। ये मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। वन साइड इज सेट ऑन द पेपर टू स्केल। आर्क्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बोथ एंड, दोनों एंड से हम लोग आर्क काट लेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स द थर्ड वर्टेक्स, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उससे हम लोग थर्ड वर्टेक्स निकाल लेंगे। दस ट्रायंगल इज प्लॉटेड एक्यूरेटली। इस तरह से हम लोग ट्रायंगल एक्यूरेटली प्लॉट कर लेंगे। टाइम देखो तो कितना हो गया।